नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। आज शनिवार है, वीकेंड है और इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। आज की जो मुख्य खबरें हैं हम आपको बताना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली खबर तो मुख्तार के बारे में है। जैसा कि आपको मालूम है, कल मैंने दिखाया भी था कि मुख्तार अंसारी का अंत हो गया, एक साम्राज्य का अंत हो गया। 37 सालों तक जो साम्राज्य चला सत्ता के संरक्षण में, और जब संरक्षण मिलना बंद हुआ तो अंत प्रारंभ हुआ। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी दलों के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा कि जो हुआ वो उचित नहीं हुआ, या जैसे भी हुआ जांच होनी चाहिए। तो योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। जी हाँ, इसकी डबल जांच हो रही है। पहली तो मजिस्ट्रियल जांच होगी, जैसा कि आपको पता है, और साथ ही साथ इसकी जो है जुडिशियल जांच भी होगी। तो जो विधा देखिए, अखबारों में छपा भी है, सारे अखबारों भी है, न्यूज फ्रंट पेज पे है कि न्यायिक और मजिस्ट्रेटी जांच होगी मुख्तार अंसारी के मौत की। सीजीएम कोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं हालांकि, और ये जांच करेगी एसीजेएम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह। तो ये तो जुडिशियल हो गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 1 महीने के अंदर देनी है। दूसरी जांच जो है वो मजिस्ट्रियल जांच होगी, वो एडीएम फाइनेंस और रेवेन्यू राजेश कुमार करेंगे। जांच आदेशों में कहा गया है कि इसका मकसद मुख्तार की मौत की जांच में पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया का पालन करना है। मुख्तार के परिवार ने आरोप लगाया है कि जेल में उसे जहर दिया गया, स्लो पॉइजन, जिससे उसकी मौत हुई है। जेल प्रशासन का कहना है कि गुरुवार रात मुख्तार अंसारी को तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां पर दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई थी। लेकिन परिवार वालों का, मैंने कल बयान देखा था उसके चाचा का या बड़े भाई का, सिद्दुल्लाह अंसारी का, कि मुख्तार उनका वो क्लेम कर रहे थे कि मुख्तार अंसारी की मौत जो है जेल में ही हो गई थी। जिस हिसाब से उसको उतारा जा रहा था एम्बुलेंस से, और जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, उसमें उससे लग रहा है कि मुख्तार जो है जेल में ही मर गए थे और उनको जो है हॉस्पिटल लाया गया तो उस वक्त वो मरे हुए थे। बहरहाल अब जांच होगी तो पता चलेगी और क्या है क्या नहीं है। लेकिन बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, तो बहुत लोग खुश भी हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम अलका राय का है। अलका राय जो कृष्णानंद राय जिनकी हत्या की थी मुख्तार और उसके लोगों ने, 500 गोलियां दागी गई थी गाजीपुर में नवंबर 2005 में। तो आपको पता है कि उनकी पत्नी थी अलका राय। तो अलका राय जो है कल उनका परिवार जो है वाराणसी गया था और वहाँ उन्होंने जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और पत्रकारों से कहा कि उसने बहुत से बच्चों को अनाथ किया है और उसका अपने कुकर्मों के चलते अंत हुआ है और बाबा विश्वनाथ ने इंसाफ दिया है। ऐसे कुछ है। ये पूरा वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें अलका राय का भी बयान है, उसमें उनके भतीजे का भी बयान है, कृष्णानंद राय के उनके बेटे का भी बयान है, और साथ ही साथ उमर अंसारी उसकी पत्नी और मुख्तार अंसारी, इनके बीच में जो 3 दिन पहले बात हुई है, तो उस बात का ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्तार अंसारी ये कह रहे हैं कि रूह चली जाती है, बॉडी यहीं रह जाती है, और उमर अंसारी कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलने आऊँगा, और मैं गया था, उन्होंने हमको मिलने नहीं दिया। साथ ही साथ जो है वो आप बहुत हिम्मती हैं, और आप अगर इतने हिम्मती नहीं होते, दूसरा कोई आपकी जगह होता तो मर गया होता। ये सारी बातचीत मेरे वीडियो में है। कल रात को इसको मैंने पोस्ट किया है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। वो आखिरी ऑडियो जो है मुख्तार अंसारी की, जो उसने अपने बेटे और बहू के साथ बातचीत में कहा है, मुख्तार की आवाज़ कैसी आ रही है उस ऑडियो में, ये भी आप देख सकते हैं। बहरहाल इस बात को लेके विपक्ष मुख्तार की मौत पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बसपा और सपा को लेकर AIMIM तक ने मुख्तार की मौत को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
इन सभी दलों ने मुख्तार की मौत को निंदनीय और अफसोसनाक बताया है। साथ ही जल्द जांच की मांग की है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने जेल में मौत के ऐसे संदिग्ध मामलों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी जांच की मांग की है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि आखिर न्यायिक हिरासत में मौत कैसे हुई। कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने कहा कि हिरासत के मौत के मामले में यूपी पहले स्थान पर है, सभी मामलों की जांच जरूरी। बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि सपा, कांग्रेस, बसपा समेत ये सभी दल माफिया राज के संरक्षक हैं। निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद या उनके समकक्ष ब्रजेश सिंह सभी के अपने अपने संरक्षक थे। और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तो जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की वजह से जो है इनका झंडा इतने सालों तक बुलंद रहा। अदरवाइज एक से एक अफसर प्रयागराज भी गए, एक से एक अफसर गाजीपुर भी गए। अगर इन अफसरों को फ्री हैंड दे दिया गया होता तो आज ये सब कहने की नौबत नहीं आती, जितना तो मुझे भी पता है। इसी से रिलेटेड मैंने अतीक का नाम लिया तो एक खबर और है, और वो ये है कि राजू पाल हत्याकांड में 6 को उम्र कैद हो गई है। 5 जनवरी 2005 को ये मर्डर हुआ था, 25 जनवरी माफ करिएगा। तो उसमें 2 तो मर गए, अतीक और अशरफ दोनों भाई, और बाकी जो 5 बचे हुए थे रंजीत पाल, आबिद, फरहान अहमद, जावेदन, गुल हसन और अब्दुल कबी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ठीक, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। तो ये चीजें हैं। आज मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार आपसे थोड़ी देर बाद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हो चुका होगा या हो जाएगा, और सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनके बेटे जो हैं वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट। कल गुड फ्राइडे की छुट्टी थी, जिसकी वजह से जो है उन्हें उनकी सुनवाई नहीं हुई, हाई कोर्ट में भी नहीं हुई। हाई कोर्ट में बेंच ही नहीं बैठी, और दूसरे बेंच में एप्लीकेशन गई तो उस बेंच के जज ने सुनने से मना कर दिया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कल छुट्टी थी ये गुड फ्राइडे की वजह से। तो अब आज देखिए सुनवाई हो पाती है या नहीं, उनको छुट्टी मिल पाती है कि नहीं, अपने पिता के जनाजे में से जाने के लिए परमिशन कोर्ट देता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि इंतज़ार करेंगे उनके परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। बहरहाल मुख्तार अंसारी लौटे, अपने घर लौटे। 26 वाहनों का काफिला था। बांदा से गाजीपुर तक का सफर तय करने में करीब 430 किलोमीटर की जर्नी थी, और 26 गाड़ियों का काफिला था। इसमें 2 एम्बुलेंस, 2 वज्र वाहन शामिल थे। डेड बॉडी जो है बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज, भदोही, वाराणसी से होते हुए गाजीपुर गई, और देर रात तकरीबन 12-1 बजे रात को वहाँ पहुँची है। और उस वक्त जो है वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी थी। मुख्तार अंसारी आखिरी बार मोहम्मदाबाद अपने घर मेरे ख्याल से 2005 में थे। 2005 के बाद से ही वो जेल में बंद थे। उसके बाद से वो कभी मोहम्मदाबाद नहीं जा पाए, अपने घर नहीं जा पाए। और कुदरत का कहर देखिए या कुदरत का इंसाफ देखिए कि जब पहुँचे घर वो 18 साल के बाद, तो ताबूत में पहुँचे। हालांकि ताबूत में भी उन्हें देखने के लिए वहाँ हजारों की भीड़ इकट्ठी थी, और कोई कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल था, ऐसा इस अखबार में लिखा हुआ है। कहीं कोई खुश था, कोई गमज़दा था। अपने अपने भावनाएं जो हैं मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ी थी। मुख्तार अंसारी, जैसा कि आपको मालूम है कि लोग उनको रॉबिन हुड भी कहते थे। मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, ये 2-4 जिले ऐसे थे जहाँ के गरीब गुरबा, खासकर जुल्हा वर्ग, अंसारी जो होता है वो जुल्हा वर्ग माना जाता है, होता है। तो उनको बड़ा ख्याल रखते थे वो। आपको पता है कि बुनकर बहुत हैं आपके मऊ में, वाराणसी में, इवन
समूह बलिया गाजीपुर में भी हैं। तो देखिए, मुख्तार के बारे में जानने के लिए अखबार और टीवी से चिपके रहे लोग, हाथ में राइफल वाली तस्वीर नहीं, ताबूत में बंद देखना है। ये खबर छपी है अखबारों में। माफिया जिसने सालों जेल से चलाई अपराध की सरकार। चिपके छिटके पर संरक्षण से नहीं छिटके सियासी दल। वही खुशी का बिना, जैसे मऊ दंगा हुआ, मऊ दंगे के बाद पता चला कि भाई कई जगह झाड़ियों में जो है वो दूध की केन में मिली, तो माना गया कि यादवों का मर्डर हुआ। तो मुलायम सिंह यादव उस समय नेताजी जो थे वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त, और उनके पास जब ये खबर पहुंची तो बड़ा नाराज हुए वो। और 2005 में ही मुझे याद आता है कि जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई नवंबर में, उसके बाद जनवरी फरवरी में के महीने में बेनियाबाग में एक रैली हुई थी समाजवादी पार्टी की। उस रैली में मैं था। तो उस रैली में भी मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अफजाल के बारे में तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मुख्तार ने जो किया वो गलत किया है। ये सार्वजनिक मंच से नेताजी ने कहा था कि मुख्तार ने जो किया है वो गलत किया। यानी नेताजी को भी पता था कि वो हत्याकांड जो हुआ है वो किसने कराया है। उस वक्त 2005 की बात, 6 की बात कर रहा हूँ, 2006 मेरे ख्याल से जनवरी की बात रही होगी, या जनवरी फरवरी की, तो या दिसंबर की होगी अगर 2005 की बात है तो। लेकिन ये मुझे याद है, उनका बयान अभी तक मुझे याद है। बेनियाबाग में था मैं वहाँ पर वाराणसी में। लेकिन फिर भी उसके बाद ये जब मुलायम सिंह ने हाथ खींचा तो मायावती ने हाथ रख दिया। उसके पहले, सबसे पहले मायावती के टिकट पे ही जो है मुख्तार अंसारी हुए थे, आपके विधायक हुए थे, फिर सपा में आए, फिर जब मुलायम सिंह नाराज हुए तो फिर चले गए। अब देखिए, सियासत की मुख्तारी के नाम से ये छपा हुआ है नवभारत टाइम्स में। कैसे कैसे वो कहाँ किस किस सियासी दल से जुड़े रहे, मैं जरा आपको बता देता हूँ कि 1996 में बसपा से पहली बार मऊ सीट से विधायक बने, ठीक। 2002 और 2007 में निर्दल जीते। 2003 में सपा का समर्थन किया। 2009 में बसपा से, जब मुलायम सिंह यादव नाराज हो गए थे, तो बसपा से वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा। मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ 17,000 वोट से हारा। तो मतलब एनी हाउ किसी तरह वो जीत पाए मुरली मनोहर जोशी। नहीं तो दोपहर तक ऐसा लग रहा था कि मुरली मनोहर हार रहे हैं। लेकिन जब माउथ पब्लिसिटी हुई कि भाई निकल के वोट करो, निकल के वोट करो, नहीं तो मुख्तार जीत जाएगा तो बनारस की बड़ी बदनामी हो जाएगी, तब जाके जो है कुछ वोटिंग हुई, परसेंटेज बढ़ी सेकेंड हाफ में 4 बजे के बाद, तब जाके मुरली मनोहर जोशी जीत पाए थे, वो भी 17,000 वोटों से। 2010 में इसने अपना पार्टी बना लिया, कौमी एकता दल, और 2012 में अपनी पार्टी से खुद ही मऊ से विधायक हो गए, और इनके भाई सिबगतुल्लाह मोहम्मदाबाद से विधायक हो गए, जहाँ इनका घर है, पैतृक आवास है। 2024 में कौमी एकता दल से ही गाजीपुर से डीपी यादव और भाई अफजाल अंसारी को बलिया से लड़ाया, लेकिन दोनों हार गए। डीपी यादव को गाजीपुर से और अफजाल अंसारी को बलिया से लड़ाया, लेकिन दोनों हार गए 14 में, तब मोदी की लहर थी। 2017 में बसपा के टिकट पर मऊ से 5वीं बार विधायक बन गए। तो 17 में जो है विधायक बन गए, फिर एक बार मायावती ने इनको टिकट दे दिया और ये विधायक बन गए। इनको भी टिकट दिया, इनके बेटे को भी टिकट दिया मायावती ने। और 2022 में मऊ में जब मतलब नेताजी की डेथ हो गई, तो नेताजी की डेथ के बाद जो है वो मऊ से सपा गठबंधन में सुभाषपा से बेटा अब्बास अंसारी जीता। सुभाषपा एनडीए में का हिस्सा है। तो इस तरह से इनको लगातार सियासी समर्थन मिलता रहा। इनको इनके कारनामों को ओवरलुक किया गया और इनका कद बढ़ता गया। बिहार में शहाबुद्दीन से इनकी पकड़ थी, लालू यादव से इनकी अच्छी बनती थी। यूपी तो छोड़ दीजिए, बिहार में भी इनकी अच्छी पकड़ थी। लालू यादव खुद इनकी एक शादी में मैं गया था मोहम्मदाबाद, इनके घर, मुख्तार अंसारी के घर, और उस शादी में लालू प्रसाद यादव भी आए थे। और शहाबुद्दीन का तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन लालू जी थे उस शादी में। कहा जाता है कि, और काफ़ी देर थे, मतलब पूरी लगभग 4-5 घंटे उस फंक्शन में थे वो। मैं भी था वहाँ, मैं गया था। तो काफ़ी कुछ इनका
असर था यूपी और बिहार की राजनीति में। जब तक यादव जी लोगों का सत्ता बना रहा, यूपी में मुलायम सिंह यादव जी का और बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का। लेकिन योगी जी के आने के बाद सारी स्थिति जो है वो बदल गई। तो ये है मुख्तार अंसारी की कहानी। कहानियां बहुत सारी हैं, अब कितना मुख्तार अंसारी के बारे में आपको बताए हैं, लेकिन चलिए जो था थोड़ा बहुत बता दिया। तो इसी खबर के साथ आज की बात करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।